हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू दीज इवेंट ऑकर्स। ठीक है, तो पहला इवेंट क्या है? स्पाइरलाइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। सेकंड है न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन एंड थर्ड है सेंट्रोमियर स्प्लिट। ठीक है, तो ये हम अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए में है इंटरफेज, इंटरफेज, मेटाफेज। ऑप्शन बी में है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। ऑप्शन सी में है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड ऑप्शन डी में है प्रोफेज, प्रोफेज एंड एनाफेज। ठीक है, तो हमको यहाँ सिंपली बताना है कि माइटोसिस के कौन से स्टेज में ये सारे इवेंट्स होते हैं। ओके, तो हम जल्दी से की कॉन्सेप्ट देख लेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट है स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में कौन कौन से सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है इंटरफेज होगा। सेल इंटरफेज में होगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए। इंटरफेज में क्या होता है? यहां पे जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है एंड न्यूक्लियर एनवेलप है। जो एनवेलप है वो बोथ आर डिस्टिंक्ट, बोथ आर डिस्टिंक्ट मतलब प्रोमिनेंटली दिखता है। ठीक है, और जो यहाँ क्रोमोसोम्स है आर इन क्रोमैटिन फॉर्म्स। यहाँ जो क्रोमोसोम्स है वो किस फॉर्म में है? एंड द क्रोमोसोम्स आर in thread like chromatin form। ओके, यहाँ पे जो क्या है? क्रोमैटिन फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इसका एक रफ डायग्राम देखें अगर, तो उसका रफ डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये सेल हो गया, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो बहुत प्रोमिनेंटली है, दिख रहा है, बहुत प्रोमिनेंट दिखता है। ठीक है, और जो ये यहाँ पे क्या है? क्रोमैटिन्स ऐसा कुछ थ्रेड लाइक फॉर्म में है। ठीक है, अब हम दूसरा फेज देखेंगे। दूसरा फेज क्या होगा? दूसरा फेज होगा यहाँ पे हमारा वो होगा प्रोफेज। ठीक है, क्या होगा? प्रोफेज होगा। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो होता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है। ओके, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है और क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन करता है। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। यानी कि अगर हम ऐसे देखें, सेल डायग्राम देखें इसका, तो क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप ऐसे टूट गया होगा। ठीक है, और क्या होगा? क्रोमोसोम्स जैसा फॉर्म किया होगा, ऐसे ऐसे कंडेंस हो गया है। क्रोमेटिन क्या हो गया? कंडेंस्ड हो गया है। ठीक है, तो ये होगा प्रोफेज का। अब हम देखेंगे तीसरा, मेटाफेज में क्या होता है। तो मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स है ना वो अलाइन हो जाते हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम्स वो क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, सेंटर में वो क्या हो जाता है? अलाइन हो जाता है। ठीक, अगर हम उसका डायग्राम देखें तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, उसका डायग्राम कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे बीच में वो मेटाफेज प्लेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मेटाफेज प्लेट फॉर्म करते हैं, सेंटर में आके अलाइन हो गए और ये स्पिंडल फाइबर से ऐसे अटैच्ड होते हैं। ओके, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होता है। क्या करते हैं ये लोग? मेटाफेज फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स मेटाफेज प्लेट। ठीक है, क्लियर? अब हम देखेंगे क्या?
अब हम देखेंगे फोर्थ में क्या आएगा, एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं एंड मूव करते हैं टूवर्ड्स अपोजिट पोल, एंड मूव्स टूवर्ड ऑपोजिट पोल। ठीक है, ऑपोजिट पोल पे मूव करते हैं, ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। उसका क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स जो थे वो क्या होंगे, ऐसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अपोजिट पोल की तरफ फिर मूव करना शुरू करेंगे ये लोग, कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये यहां से स्प्लिट हो गए हैं, बीच से ऐसे क्या हुआ है, स्प्लिट हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फिफ्थ क्या है। तो हमारा फिफ्थ आएगा, आ जाएगा टेलोफेज। एंड टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। ओके, और क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म करता है। क्या करता है, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म होता है, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म हो जाता है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स क्या होता है ना, वो पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं और ज्यादा डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, द क्रोमोसोम्स आर एट द पोल, क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, आर एट द पोल। ठीक है, पोल के पास होते हैं, एंड अब वो क्या होता है, और डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज फॉर्म में होता है, एंड आर मोर डिफ्यूज। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा देखने को हमें मिल जाता है। बीच से क्या होता है, थोड़ा सा, क्योंकि अब ये अब अलग डॉटर सेल्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्या हुआ है, रीफॉर्म हो गया है, न्यूक्लियर एनवेलप अच्छे से दोनों तरफ रीफॉर्म हो गया है। और यहाँ पे क्रोमोसोम्स कुछ ऐसा ऐसा फॉर्म्स में होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या है, कौन सा फेज बता, तो हमारा पहला क्या है, पहला इवेंट है स्पाइरलाइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। तो स्पाइरलाइजेशन एंड कंडेंसेशन हमारा कौन से फेज में होता है, वो होता है प्रोफेज में। क्या होता है, डीएनए जो होता है, क्रोमैटिन जो होता है कंडेंस होके वो क्रोमोसोम का फॉर्म लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोफेज में। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन कब होता है, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन भी प्रोफेज में ही होता है। और सेंट्रोमेयर स्प्लिट कब करता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है ऐसे, मेटाफेज प्लेट फॉर्म कर जाता है वो हमारा मेटाफेज में। और एनाफेज में क्या, ऐसा मेटाफेज प्लेट फॉर्म करता है बीच में सेंटर में, और एनाफेज में क्या होता है, ये अलग हो जाता है, यहाँ से स्प्लिट हो जाता है बीच से, तो वो होता है एनाफेज में। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, इंटरफेज नहीं, स्पाइरलाइजेशन और कंडेंसेशन इंटरफेज में नहीं होता, तो ये आउट ऑफ द रेस हो गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी। तो स्पाइरलाइजेशन एंड कंडेंसेशन किसमें होता है, प्रोफेज में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन कब होता है, मेटाफेज में नहीं होता है, वो होता है प्रोफेज में, तो ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है, इंटरफेज, प्रोफेज एंड मेटाफेज, तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा क्योंकि इंटरफेज नहीं होगा। डी क्या है, प्रोफेज, प्रोफेज एंड एनाफेज, तो बिल्कुल सही है, ये प्रोफेज में होगा, ये भी प्रोफेज में होगा और ये एनाफेज में होगा, तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 सेकेंड प्लीज। आंसर हो गया डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।